Hi everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. So यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं 25 मार्च 2025 के करंट अफेयर एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी ड्रैगन 2025 गंभीर रिवर चैलेंजर 150 इनिशिएटिव यूनेस्को का है स्टॉकहोम वाटर प्राइज स्पोर्ट्स न्यूज में 2026 फीफा वर्ल्ड कप खेलो इंडिया पैरा गेम्स 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप एंड मेनी मोर सहयोग पोर्टल को हम डिस्कस करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली राइट सो बेसिकली डेली 20 एमसीक्यू सीरीज ये ईच लैंग्वेज में अवेलेबल है जस्ट लाइक हिंदी हो इंग्लिश हो मराठी हो या फिर कन्नड़ राइट सो आप जीके टुडे के ऐप को एक बार चेक कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं दी फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन सो चैलेंजर 150 इज द ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन सो रिसेंटली चैलेंजर 150 यह इनिशिएटिव न्यूज में रहा और इसे सपोर्ट किसके द्वारा मिला हुआ है एक डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव है यह ओशन की स्टडी करने के लिए और इसको सपोर्ट करा है यूनेस्को ने सो यूनेस्को का इनिशिएटिव है द चैलेंजर 150 यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन राइट सो हम सभी ने रीड किया था 13th ऑफ जैन को अंटार्कटिका आइलैंड से A84 आइसबर्ग यह टूटा है एग्जैक्टली अंटार्कटिका के भी जॉर्ज 6 आइस शेल्फ से टूटकर यह अभी रिसेंटली सी फ्लोर को एक्सपोज कर रहा है सो कुछ इस प्रकार से ये जो आइस का टुकड़ा है बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है अंटार्कटिका आइलैंड से ब्रेक होकर यह रिसेंटली मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी सी फ्लोर जो ओशन है अदर पार्ट अंटार्कटिका के अलावा वहां पर ये मूव कर रहा है एंड ओवरऑल अंटार्कटिका आइलैंड से ये अलग हो चुका है सो इसके अलग होने से यहाँ पर जो स्पेस बचा इसके नीचे डीप सी स्टडीज चल रही है और यूनेस्को के चैलेंजर 150 इनिशिएटिव के तहत इसकी स्टडी की जा रही है सो इस इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर मिले हैं द साइन ऑफ न्यू लाइफ न्यू स्पीशीज को फाउंड किया गया है किस प्रकार बिना सनलाइट के ये सरवाइव करती है ये स्टडी की गई है बेसिकली बायो मिला है यहाँ पर और न्यू स्पीशीज को फाउंड किया गया एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा एंड इस इनिशिएटिव के लिए जिस व्हीकल को यूज किया जा रहा है दैट इज आरओवी सुबास्टियन सो इस व्हीकल का नाम आपको ध्यान रखना है आरओवी सुबास्टियन को यूज करके जो डीप सी लाइफ है उसे एक्सप्लोर किया जा रहा है 1300 मीटर डीप में राइट और बेसिकली अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड आइस शीट ये है अर्थ का जो 2/3 फ्रेश वाटर है उसे होल्ड करता है इस प्रकार इनका कुछ भी क्लाइमेट चेंज होना पूरे अर्थ को अफेक्ट इंपॉर्टेंट है चैलेंजर 150 इनिशिएटिव सो दैट यहाँ इस एरिया में क्या क्या चल रहा है उसकी स्टडी की जा सके सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है द चैलेंजर 150 यूनेस्को का है A84 आइसबर्ग ये अंटार्कटिका का पार्ट है अंटार्कटिका भी किसमें जॉर्ज 6 आइस शेल्फ का यह पार्ट है राइट चलिए आगे बढ़ते एंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डीप सी से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन एंड दैट आर सो बेसिकली यहाँ पे मैंने कैमरा इसलिए यूज करा है सो दैट हम इंगेजमेंट को बढ़ा सके लाइक जीके टुडे काफी अंडररेटेड चैनल है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सो दैट्स वाई एंगेजमेंट को एनहांस करने के लिए हम कैमरा यूज कर रहे हैं एंड जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है लाइक मैं लास्ट में कुछ सेकंड्स के लिए स्लाइड आपको शो कर दूंगी जिसमें मैं अपना इमेज हटा दूंगी आपको स्क्रीनशॉट लेना देन आप उस दौरान ले सकते हैं राइट जस्ट लाइक दिस आप अभी ले सकते हैं सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम रिवीजन कर रहे हैं डीप सी से रिलेटेड क्वेश्चन का एंड दैट आर विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीप सी रिसर्च फैसिलिटी इन द साउथ चाइना सी एंड दैट इज चाइना तो चाइना ने अप्रूवल करा है डीप सी रिसर्च फैसिलिटी को साउथ चाइना सी में विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन शिप दैट इज तानसुआ 3 सो तानसुआ 3 को चाइना ने ही इनिशिएट करा है अ न्यू स्पीशीज ऑफ डेमसल फिश वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द डीप सी कोरल रीफ्स ऑफ विच कंट्री सो मालदीव्स की कोरल जो रीफ है वहां पर इसकी डिस्कवरी हुई है What is the name of deep sea creature recently captured on video in the Tonga Trench? And that is Bigfin squid. वधावन पोर्ट यह भी न्यूज में था ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट है किस स्टेट में है महाराष्ट्र में है एंड साइंटिस्ट ने रेयर वेम्पायर स्क्विड यह इसकी जो डिस्कवरी है वो किस सी में इसको पाया गया साउथ चाइना सी में गल्फ ऑफ एडन जो कि एक नेचुरल सी लिंक है किन दो सीज के बिटवीन एक नेचुरल सी लिंक है क्या रेड सी एंड अरेबियन सी के बिटवीन राइट चलिए आगे बढ़ते एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 सो वाटर कंजर्वेशन के लिए
फ्लड रिस्क एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए एक वाटर प्राइज को बनाया गया है, दैट इज स्टॉकहोम वाटर प्राइज। सो वर्ल्ड लेवल पर जो लोग भी वाटर फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया जाता है। और रिसेंटली 2025 का ये जो अवार्ड है ये गया है किसे, गंटर ब्लॉश को। सो गंटर ब्लॉश को ये अवार्ड मिला है, द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। बेसिकली इन्होंने जो अपना रिसर्च करा है फ्लड रिस्क पर क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया और ये अवार्ड दिया गया। बेसिकली जो अवार्ड है इसे 1991 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये वाटर साइंस और मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज करती है। जो भी इसमें अचीवमेंट्स है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। कौन देता है ये अवार्ड? सो इसके लिए जो फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, द स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन एंड द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, यह इस अवार्ड को प्रमोट करते हैं। और ओवरऑल एजेंडा क्या है? वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। सो आपको ध्यान रखना, स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे मिला है? गंटेर ब्लॉश को मिला है रिसेंटली। और कब इस अवार्ड को फाउंड किया गया? 1991 में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन एंड दैट आर राकेश पाल हु रिसेंटली पास्ड अवे। इनका निधन हो गया है और किस आर्म फोर्स से ये रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? इंडियन कोस्ट गार्ड से ये एसोसिएटेड है। सो बेसिकली हम अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन न्यूज को कवर कर रहे हैं। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, इनका निधन हुआ है और किस फील्ड से एसोसिएटेड है? साइंस से एसोसिएटेड है। पंडित राम नारायण, इनका निधन हुआ है, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? म्यूजिक से एसोसिएटेड है। डीजी ऑफ सीआरपीएफ यह कौन अपॉइंट हुए? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यह किसे मिला है? हैनकांग को मिला है। एंड हु आर द रिसिपिएंट्स ऑफ द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023? सो ये जो अवार्ड है ये डैनियल बैरनबॉइम एंड अली अबू अवाद को दिया गया। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड यह किस मिनिस्ट्री ने इंस्टीट्यूट करा है, बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये जेपी नड्डा के पास है। एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर यह भी किसके पास है? जेपी नड्डा के पास है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। गंभीर रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन primarily located in which state? So recently गंभीर रिवर यह न्यूज में है और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? एंड दैट स्टेट इज राजस्थान में लोकेटेड है द गंभीर रिवर। सो रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑफिशियल से गवर्नमेंट ऑफिसर से उनसे पूछा है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा जब गंभीर रिवर का जो फ्लड प्लेन है, इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर एंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण किया गया, उसके अगेंस्ट में क्लेम्स मांगे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑफिशियल्स से। और बेसिकली यह इंपॉर्टेंट है गंभीर रिवर किसके लिए? घना बर्ड सैंक्चुरी। सो घना बर्ड सैंक्चुरी राजस्थान में लोकेटेड है। एंड गंभीर रिवर इसे युटांगन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। एक सीजनल रिवर है ये राजस्थान की और रेनी सीजन में इसका जो फ्लो है चरम पर रहता है। एंड पार्वती रिवर से आगे जाकर यह पेरेनियल बन जाती है। पेरेनियल का मतलब होता है बारहमासी, जो वो सदाबहार होती है, एवरलास्टिंग होती है, पेरेनियल। सो पार्वती रिवर के बाद यह रेगुलर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और जो केवलादेव नेशनल पार्क है उसे वाटर सप्लाई करती है। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि जो गंभीर रिवर है राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. Which country became the first country to qualify for the 2026 after the host nation? So 2026 FIFA वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली जो फर्स्ट कंट्री बनी है कौन है? होस्ट नेशंस के बाद, एंड दैट इज जापान। सो जापान ने रिसेंटली क्वालिफाई करा है 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए। और बेसिकली जो होस्ट कंट्रीज है जस्ट लाइक कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस, ये तीनों होस्ट कंट्रीज है। और इनके बाद जो फोर्थ कंट्री बनी है वो जापान है, जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो चुकी है और पहली एशियन कंट्री बन चुकी है यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए 2026 फीफा वर्ल्ड कप। इन्होंने एग्जैक्टली बहरीन को डिस्क्वालीफाई किया है, बीट करा है। और 8th कंसेक्यूटिव अपीयरेंस यह है जापान का 1998 से। सो जापान ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, राइट। और इस प्रकार इनका जो स्कोर था वो ऑलरेडी इतना आ चुका है कि ये क्वालिफाई कर सकते हैं। सो और गेम्स खेलने की इनको जरूरत ही नहीं था, स्कोर ऑलरेडी इनके पास आ चुका है 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और इसी के साथ 8 एशियन टीम्स क्वालिफाई करेगी एटलीस्ट इस टूर्नामेंट के लिए। और इस प्रकार जापान को परमिशन मिल गई क्वालिफाई करने के लिए। ओवरऑल आपको जापान का नाम ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज को, एंड दैट आर वेयर वॉज दी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग हेल्ड? और ये कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ
द नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च बाय नाडा इंडिया, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू एडुकेट एथलीट्स एंड कोचेस अबाउट एंटी डोपिंग के लिए अवेयरनेस एजुकेट करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है। विच कंट्री वॉन द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, इंडिया ने जीता। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कौन सा सिटी इसे होस्ट कर रहा है, न्यू दिल्ली कर रहा है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम इनोग्रेल कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, सऊदी अरेबिया करेगा, ई स्पोर्ट्स गेम है यह। और 33rd एडिशन ऑफ द ओलंपिक, यह कहाँ पे स्टार्ट हुआ, पेरिस में स्टार्ट हुआ था। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ जूनियर मेंस हॉकी टीम, और दैट इज PR सृजेश। सो इन्हें अपॉइंट किया गया द न्यू हेड कोच ऑफ जूनियर मेंस हॉकी टीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट इज सहयोग पोर्टल इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री अंडर द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सो I4C के तहत सहयोग पोर्टल को किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बनाया है। बेसिकली सहयोग पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जितना भी ऑनलाइन कंटेंट है जो कि अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, उसे ब्लॉक करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है सहयोग पोर्टल, और इस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे क्रिएट करा है। IT एक्ट 2000 के तहत इसे बनाया गया है, सो दैट जो भी अनलॉफुल कंटेंट है, अनलॉफुल, उसे रिमूव किया जा सके। सो ऑथराइज्ड एजेंसीज को अदर जितने भी डिपार्टमेंट से उससे कनेक्ट करेगा यह प्लेटफॉर्म, सो दैट साइबर क्राइम को टैकल किया जा सके और कोऑर्डिनेट बिठाया जा सके। सो ओवरऑल सहयोग पोर्टल ये किसने लॉन्च करा है, होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रीसेंट पोर्टल्स इन न्यूज, इन दैट आर ई-श्रम पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसे लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मनसुख मांडविया के पास है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल एंड डेटा सेट प्लेटफॉर्म, अल्कोशा इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ IT ने, मिनिस्ट्री ऑफ IT अश्वनी वैष्णव के पास है। विच रेगुलेटरी बॉडी हैज लॉन्च अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कॉल्ड बॉन्ड सेंट्रल, और सेबी ने इसे लॉन्च किया है, राइट। नाउ द क्वेश्चन, सेबी के अभी न्यू चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं, आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। माधवी बच के बाद न्यू सेबी की जो चेयरमैन बने हैं कौन है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ IT का है। एंड विच स्टेट हैज रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस यानी शिकायत ऑन द CPGRMS पोर्टल, 31 जनवरी तक का डेटा, उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट नंबर जो शिकायतें वो रिसीव करी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कर्नाटका's प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल दैट रिसेंटली फेस्ड a distributed denial of service attack। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यह रिसेंटली फेस करा है कर्नाटका के कावेरी 2.0 पोर्टल ने। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड आई स्पोर्ट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस, और यह सेबी ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच कंट्री इज द होस्ट एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप, और इसे कौन होस्ट करेगा, सो इंडिया होस्ट करेगी द 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप। कहाँ पे किया जाएगा, अहमदाबाद में किया जाएगा। सो इंडिया पहली बार इस इवेंट को होस्ट करते नजर आएगी, एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप, राइट। और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्हें अप्रूवल मिली है फ्रॉम द गुजरात गवर्नमेंट एंड एशिया एक्वेटिक फॉर दिस इवेंट, राइट। सो जापान एंड साउथ कोरिया के जो टॉप स्विमर्स है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन स्विमर के साथ, और इस प्रकार इंडिया का फर्स्ट टाइम है इस चैंपियनशिप को होस्ट करने के लिए। और जो फर्स्ट स्विमिंग चैंपियनशिप इंडिया ने होस्ट करी थी दैट इज 2019 एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप, और इसके बाद जो होस्ट करने जा रहा है दैट इज एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप। दोनों अलग अलग इवेंट है बेसिकली, और इस प्रकार इस कैटेगरी को तो पहली बार ही होस्ट करेगा इंडिया, राइट। सो एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप यहाँ पे हम डिस्कस करें, इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं, जापान ने जीते हैं। और जो 10th एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था। इसका 11th एडिशन इंडिया में होगा, और जो फर्स्ट एडिशन था वो 1978 के टाइम पे हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, राइट। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द UN हैज डिक्लेयर्ड व्हिच डे एज द वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर। सो वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर UN ने डिक्लेयर करा है, डेट इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च को डिक्लेयर किया जाएगा द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर। तो जिस प्रकार यूनाइटेड नेशन ने 2025 को रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, और उसी को देखते हुए 21 मार्च को रिकॉग्नाइज किया जाएगा द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर, सो दैट जो ग्लेशियर जो काफी क्रूशियल है उन्हें
कंजर्व किया जा सके, इनके लिए जो एफर्ट्स है उसे स्टार्ट किया जा सके, राइट। सो इसे रिसेंटली 21 मार्च को मनाया गया, द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेज इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मार्च के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। दैट इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नो स्मोकिंग डे 12 मार्च को। 75/25 इनिशिएटिव, इसे कब लॉन्च किया गया? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दौरान इसे लॉन्च किया गया। एंड विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड इन मॉरिशस टू पार्टिसिपेट इन द 57th मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन? आईएनएस इम्फाल गया था। सीआईएसएफ राइजिंग डे मार्च 10 को। विमेन जजेस, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस, ये मनाया जाता है मार्च 10 को। एंड प्रोजेक्ट हिफाजत, इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने विमेन्स डे पे लॉन्च किया था? पंजाब। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट इज ब्याद की चिली इज प्राइमरली ग्रोन इन विच इंडियन स्टेट? सो एक मिर्ची की जो कैटेगरी है, जो स्पीशीज है वो न्यूज में नहीं, दैट इज ब्यादगी चिली, और यह कर्नाटका में उगाई जाती है। सो ये जो वेराइटी है ये कर्नाटका की है और काफी फेमस है। और रिसेंटली इसका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हो गया, इसके कारण इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया, और इसके कारण यह न्यूज में था। एक ब्राइट रेड 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और रिंकल पॉट्स होते हैं इसमें, दिव्याद की चिली। और एक्सेस स्टॉक है इसका अभी हमारे पास। एक्सपोर्ट टेस्ट में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को ये फॉलो कर रही है, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई है, और इसके कारण इसके जो प्राइस है उसको ड्रॉप करना पड़ गया है। बेसिकली जितने भी पिकल्स, जो अचार वगैरह है, चिल्ली पाउडर है, मसालाज है, उसमें यूज किया जाता है। और कर्नाटका का जीआई टैग प्रोडक्ट है यह दब्याद की चिल्ली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ रीसेंट जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड दैट आर which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art that recently received the GI tag, and that is Gaya. So गया की जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर एक 300 साल पुराने ओल्ड स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है। एंड ट्रेडिशनल बेवरेज दैट रिसेंटली रिसीव्ड a GI tag from Assam's बोडो कम्युनिटी, दैट इज बोडो जो ग्वारन। अंबाजी व्हाइट मार्बल जीआई टैग मिला है किस स्टेट से एसोसिएटेड है? गुजरात से। तिरंगा बर्फी जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश की वाराणसी से एसोसिएटेड है। द सिटी ऑफ मिराज जीआई टैग मिला है और यह एसोसिएटेड है महाराष्ट्र से। केथिया वीट जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। सांची क्राफ्ट यह किस स्टेट से एसोसिएटेड है? उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेटोरोलॉजिकल डे 2025? और थीम रही क्लोजिंग द अर्ली मॉर्निंग गैप टुगेदर। 23 मार्च को यह डे बनाया जाता है जब WMO का जो फाउंडेशन रखी गई थी 1950 में, 23 मार्च को इस डे को डेजिग्नेट किया गया था दी वर्ल्ड मेटोरोलॉजिकल डे। सो बेसिकली जितनी भी सर्विसेज है जो कि एसोसिएटेड है विद मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, उसी को हाईलाइट करने के लिए इस डे का इंपॉर्टेंस है। और थीम आपको ध्यान रखनी, क्लोजिंग द अर्ली मॉर्निंग गैप together. The next is which state government has launched a one-time settlement scheme for farmers and small entrepreneurs. So small entrepreneurs और farmers के लिए one-time settlement scheme इसे किसने लॉन्च करा है? So इसे लॉन्च करा है राजस्थान ने। So basically राजस्थान अपने farmers and small entrepreneurs को हेल्प करना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, एंड ओवरऑल जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है उन्हें बचाना है, उनके लोन्स को रीपे करवाना है, और इसी के लिए राजस्थान ने लॉन्च करा है दी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। सो इस स्कीम के तहत जिसने भी 1 जुलाई 2024 तक अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे रीपे कर दिया है, उसे 100% इंटरेस्ट से मुक्ति दे दी जाएगी। यानी उनको इंटरेस्ट नहीं देना, केवल प्रिंसिपल अमाउंट आप दे दीजिए जिसने भी लोन लिया है, और अगले लोन के लिए आपको 5% सब्सिडी दी जाएगी। यह स्कीम थी राजस्थान गवर्नमेंट की, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जिसके तहत फार्मर्स और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहे हैं लोन को चुकाने के लिए इंटरेस्ट के साथ, उन्हें इंटरेस्ट से मुक्ति दी जा सके। सो जो इंटरेस्ट रेट है उसे 100% से हटा दिया गया है अगर आपने 1 जुलाई 2024 तक जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे रीपे कर दिया है। सो बेसिकली इस स्कीम के तहत 36,351 जो बोरर्स है उन्हें बेनिफिट मिला, और 760 CR का जो ओवरड्यू लोन है वो क्लियर हुआ, और गवर्नमेंट ने इसमें 200 करोड़ स्पेंड करे। इस प्रकार जो बैंक फाइनेंसेस है और सपोर्ट उन्हें दिया गया, राइट। सो ओवरऑल राजस्थान की यह स्कीम रहेगी। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक टर्म दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। सो इन बैंक में जिन्हें डिस्कस किया जा रहा है दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो कि फार्मर्स को और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंडिया का जो पहला लैंड डेवलपमेंट बैंक था वो पंजाब में एस्टेब्लिश किया गया था और 1920 में। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
लिख लीजिएगा 1920 में झांग पंजाब में। इसके बाद चेन्नई में स्टार्ट किया गया था 1929 में दी सेकंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल करंट अफेयर, एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।